नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख देश के कई राज्यों में किस तरह से इस वक्त सैलाब का आफत काल बरस रहा है, उसके बारे में हर एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और देश के कई राज्यों में इस वक्त बारिश लगातार हो रही है, जो कि आफत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात, इन सभी जिलों का हाल करीब करीब एक जैसा नजर आ रहा है, यानी कि सूरत बिल्कुल बदल चुकी है। और आलम यह है कि लोगों का घरों से निकलना अब दूभर हो चुका है। तस्वीरें गुजरात के वलसाड की हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सब जगह जल जमाव की स्थिति है। ये अंडरपास आप देखिए किस तरह से पानी से भर गया है। अंडरपास में पानी भरने से एक ऑटो और एक छोटा ट्रक जो है वो किस तरह से फंस गया। तस्दीक करती हुई गुजरात के वलसाड की ये तस्वीर, जिसे उसके ड्राइवर ने धकेलते हुए बाहर निकालने की कोशिश की और अंडरपास में घुटनों तक पानी किस तरीके से भर गया है वो भी आप देखें, जिसकी वजह से लोगों को उसके बीच से निकलने के लिए अब मजबूर होना पड़ रहा है। तो गुजरात के वलसाड की ये पूरी तस्वीर है। देखिए किस तरह से जिंदगी पटरी से उतर चुकी है और रास्ते में इस वक्त सब कुछ अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ये आफतों का सैलाब है। किस तरीके से बारिश झमाझम हो रही है, लेकिन मुसीबतें लोगों की कम नहीं हो रही हैं। सुकून जरूर गर्मी से मिला है, लेकिन यहाँ पर आफत और बढ़ती हुई सड़कों पर नजर आ रही है। सड़कें किस तरीके से अब दरिया बन चुकी हैं, ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर एक ट्रक फंसा हुआ नजर आया। और देश के 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार देश के अलग अलग शहरों में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हम आपको देश के अलग अलग जगह की 8 तस्वीरें इस वक्त दिखा रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस तरह से आसमानी आफत ने 21 राज्यों में भारी मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया है। बारिश मुसीबत बनकर टूटी है और बारिश की वजह से कहीं जल जमाव हो रहा है तो कहीं पर पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। वहीं असम में तो बारिश के बाद बाढ़ ने लोगों का अब जीना मुहाल कर दिया है। तो 21 राज्यों में भारी मुसीबत ने इस वक्त लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। ब्रेक उनकी जिंदगी में कुछ इस तरह से लगा है कि सैलाब का ये पूरा सितम झेलने के लिए वो मजबूर यहां पर नजर आ रहे हैं। और अब बड़ी खबर गुजरात के भावनगर से, जहां पर बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है। आलम यह है कि जगह जगह पुल डूब गए हैं और लोग जान जोखिम में डालकर देखिए नदी किस तरह से पार कर रहे हैं। और भावनगर की भमरिया नदी के तेज बहाव में बीच 3 लोग किस तरीके से फंस गए, उनकी तस्वीर आप देखिए, जिन्हें जमीन खोदने वाली मशीन के सहारे से रेस्क्यू किया गया है। और ये तस्वीर यहाँ पर चेतावनी भी देती है कि बाहर निकलने की कोशिश करना इस वक्त सबसे बड़ी गलती है। और खासतौर से अगर नदी नाले उफान पर है, उसके बीच में जाना तो कुछ इस तरह से आपकी जिंदगी को मुसीबत में डाल सकता है। ये उफान में 3 लोग फंस गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत इनकी जिंदगी को बचाने के लिए की गई। ये भावनगर की भमरिया नदी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर अचानक से कुछ लोग इसको पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रेस्क्यू ऑपरेशन उनको बचाने के लिए चलाना पड़ता है। तो गुजरात इस वक्त एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसमें सैलाब की ही तस्वीरें नजर आती हैं। भारी बारिश लगातार गुजरात में जारी है और अहमदाबाद में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों में उफान है। ऐसे में अगर अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का दौर यूं ही जारी रहता है तो आने वाले कुछ दिन गुजरात के लिए संकट भरे होंगे, क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद डराने वाली है, जो हम आपके सामने भी लगातार रख रहे हैं। किस तरीके से सब कुछ दरिया हो चुका है। गुजरात पर मंडरा रहा आसमानी संकट। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के कई शहर हुए पानी पानी। इन दिनों पूरे गुजरात में मॉनसूनी आफत कहर बनकर बरस रही है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। और उसकी वजह से शहरों में रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शहरों की गलियां छोटी नदी में बदल गई हैं और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के कई जिलों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। अब गुजरात के सुरेंद्र नगर से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश की वजह से वहां सड़क पर ही नदी बहने लगी। गलियों में कई फीट तक पानी भर गया।
भारी बारिश की वजह से बचने के लिए लोग घर और दुकानों के नीचे खड़े नजर आए तो आधी गाड़ियां भी पानी में डूबी दिखाई दी। कुछ ही घंटों में यहाँ इतनी बारिश हुई कि स्टेट हाईवे पर पानी बहने लगा और जगह जगह जल भराव हो गया, जिसकी वजह से हाईवे पर ट्रैफिक की समस्या हो गई और गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई सड़क पर चलती दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से वहां सड़क किनारे बने दुकानों और मकानों में भी पानी घुस गया, जिससे लोगों को खासी दिक्कत हुई। अभी कुछ घंटों की बारिश में ही गुजरात के कई शहर पानी पानी हो चुके हैं और अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गुजरात में अगले 2 दिनों तक डांग, वलसाड, तापी, सौराष्ट्र, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़ में भारी बारिश होने का अनुमान है। कुछ घंटों की बारिश ने कई शहरों को बेहाल कर दिया है। जूनागढ़ से आई ये तस्वीरें बारिश और बाढ़ से होने वाली तबाही को बयां कर रही हैं। भारी बारिश की वजह से वहां कुछ ही देर में ऐसा मंजर देखने को मिला। पानी के तेज बहाव और जल जमाव की वजह से इस पूरे इलाके में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात में कई नदियां उफान पर हैं। गिर सोमनाथ से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। नदी में लगातार पानी आने की वजह से सरस्वती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और प्राचीन तीर्थ के आसपास जमकर कहर बरपाया। पिछले 2 दिनों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी में इतना पानी आ गया कि नदी के किनारे बने मंदिर पानी में डूब गए। तेज बहाव की वजह से जल्द ही ये पानी पूरे इलाके में फैल गया और थोड़ी ही देर में पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। गुजरात के कई जिलों में इन दिनों बारिश कहर बरपा रही है। वहीं बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का होना लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। तो फिलहाल ये मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि गुजरात में आसमानी आफत फिलहाल थमती दिखाई नहीं दे रही और गुजरात के कई जिलों पर अगले 48 घंटे भारी हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में अगले 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इसलिए गुजरात के कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं अहमदाबाद का जिक्र करें तो यहाँ भी मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं जूनागढ़ में 2 घंटे में 4 इंच तक बारिश हुई है। अहमदाबाद का जिक्र करें तो इसके अलावा मौसम विभाग ने गिर सोमनाथ, अमरेली में भी तेज बारिश की आशंका जाहिर की है और वहीं दक्षिण और उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश का अनुमान है। वहीं गुजरात की नवसारी में मूसलाधार बारिश से एक नाले में पानी भर गया जिसमें एक गाड़ी पूरी तरीके से डूब गई। नवसारी में जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। गाड़ी पानी में पूरी तरह से डूबी नजर आई और तस्वीरों में सिर्फ गाड़ी की छत का हिस्सा ही दिखाई दे रहा है और गाड़ी के अंदर 4 लोग उस वक्त मौजूद भी थे जो सैलाब में गाड़ी के फंसने पर उसके बोनट पर चढ़ गए और इस दौरान उनकी सिर्फ गर्दन ही पानी से बाहर दिखाई दे रही थी। गाड़ी में फंसे इन लोगों को बचाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को बुलाना पड़ा, जिन्होंने रस्सी की मदद से एक-एक कर गाड़ी में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और आखिर में गाड़ी को भी जल भराव के बीच से निकाल लिया गया। एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखाते हैं नवसारी गुजरात की जो सामने आ रही है, किस तरीके से अचानक से गाड़ी वहां पर फंस जाती है और उसके बोनट पर लोग चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी तुरंत वहां पर रेस्क्यू करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से उनका पूरा शरीर कंधे से नीचे डूबा हुआ नजर आ रहा है, केवल उनका सिर बाहर नजर आ रहा है। आप खुद अंदाजा लगाइए किस तरह से इस गाड़ी का रेस्क्यू करना मुश्किल भरा रहा। हालांकि तस्वीर आपको भले ही ये समझ आ रही होगी कि बहुत आसानी से रेस्क्यू हो गया, लेकिन जब स्थिति ऐसी बनती है तो एक एक पल बेहद खतरनाक और खौफनाक हो जाता है। वहीं भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में सैलाब लोगों के लिए भारी मुसीबत का सबब बन चुकी है और उफनती हुई नदी और उफनते हुए नाले कभी भी बड़े खतरे को बुला सकते हैं। गुजरात के नवसारी और भावनगर में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जो हमें सैलाब से आने वाले खतरे को लेकर आगाह करती हैं। सैलाब में फंसी जिंदगी, उफनती लहरों से जिंदगी की जंग।
सैलाब का जानलेवा अटैक। मानसूनी आफत कब और कहां जानलेवा साबित हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। जहां कुछ देर पहले सब कुछ सामान्य लग रहा था, वहीं पलक झपकते ही आंखों के सामने मुसीबतों का पहाड़ दिखाई दिया। बरसात के मौसम में ऐसे खतरे सामने आते रहते हैं। गुजरात के नवसारी और भावनगर से आई तस्वीरें ऐसे खतरों की तरफ हमें आगाह करती हैं। नवसारी में एक कार अंडरपास में डूब गई। इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे। बताया गया कि कार में सवार लोग इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक नाले में पानी आ गया और देखते ही देखते पानी इतना बढ़ गया कि पूरी की पूरी कार इसमें डूब गई। कार में फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बने। पहले कार सवार 4 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। उसके बाद ट्रक और रस्सी की मदद से कार को खींचकर बाहर निकाल लिया गया। अगर समय रहते वहां एनडीआरएफ के जवान नहीं पहुंचते तो बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी तस्वीर गुजरात के भावनगर से सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर जान जोखिम में डालकर 3 लोग नदी पार करने के लिए उतरे और तेज बहाव में फंस गए। एक मोटरसाइकिल सवार 3 लोग भंवरिया नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी के बीच पहुंचते ही मोटरसाइकिल बंद हो गई और तीनों बीच नदी में फंस गए। इसके बाद एक शख्स मिट्टी खोदने वाली मशीन लेकर मौके पर पहुंचा और नदी में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाला गया। और अगली तस्वीर गुजरात के कच्छ की है, जहां पर एक छोटा ट्रक सैलाब के बीचों बीच फंस गया, जिसमें 9 लोग बैठे हुए थे और जैसे ही वहां मौजूद लोगों की नजर सैलाब के बीच फंसे इस छोटे से ट्रक पर पड़ी, जो इस वक्त आप तस्वीर के जरिए देख भी रहे हैं। और लोगों को उन्हें बचाने के लिए तुरंत कवायद भी शुरू करनी पड़ी। तो गुजरात के कच्छ में हालात कुछ अलग नहीं है, वहां भी लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से देखिए तो कच्छ में सैलाब में ट्रक किस तरीके से फंस गया है उसकी तस्वीर आप देखिए। लगातार वहां पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं। अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कच्छ में सैलाब का सितम किस तरह से सामने आया, एक ट्रक यहां फंस गया, जिंदगियां इसमें फंसी रही। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से एक अंडरपास में पानी भर गया, जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी और अंडरपास में भरे पानी में कई गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। गुजरात के भावनगर में नदी के तेज बहाव में 3 लोग फंस गए, जिनका जमीन खोदने वाली मशीन के सहारे रेस्क्यू किया गया। गुजरात के नवसारी में कुछ लोगों पर एक नाले को पार करने का उस वक्त भारी पड़ गया जब उनकी कार नाले में भरे हुए पानी में फंस गई और दमकल विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे उनका रेस्क्यू किया। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद से कई इलाकों में नदी और नाले उफान पर हैं। राजकोट के जैतपुर में एक गांव को शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला पुल डूब गया, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। गुजरात के कच्छ के हालात भी कुछ अलग नहीं है, वहां पर भी लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात खराब हैं और कच्छ में पिछले 24 घंटे में 8 इंच बारिश हुई है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। गुजरात के जामनगर में महज 2 घंटे में 5 इंच तक बारिश दर्ज की गई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को घुटनों तक भरे पानी के बीच में से गुजरना पड़ा। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से एक पहाड़ पर 3 लोग फंस गए, जिनकी कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू उनका किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरसी। रतलाम के एक गांव में भारी बारिश से 50 साल पुरानी पुलिया बह गई, जिसकी वजह से गांव का एक बड़ा हिस्सा जो है वो संपर्क से टूट चुका है दूसरे गांव से। भारी बारिश से गुजरात मध्य प्रदेश जैसे ही हाल मुंबई के बोरीवली में भी दिखाई दिया, जहां पर बोरीवली में मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है, जिसमें उनका सामान तैरता हुआ नजर आया। तो देश के अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर सैलाब का आफत कल किस तरीके से बनकर आ रहा है। अब अगली तस्वीर आपको गुजरात के कच्छ की दिखाते हैं, जहां पर एक छोटा सा ट्रक सैलाब के बीचों बीच फंस गया, जिसमें 9 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वहां मौजूद लोगों की नजर सैलाब के बीच फंसे हुए छोटे से ट्रक पर पड़ी, लोगों ने उसे बचाने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन नदी के तेज बहाव में किसी के उतरने तक की हिम्मत नहीं हुई। अब ऐसे में दूसरा ट्रक बुलाया गया, जिससे छोटे ट्रक को बांधकर नदी के बीच से बाहर निकाला गया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर नदी तक पहुंचाया गया।
और देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से देश के अलग अलग जगहों पर हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। गुजरात के कच्छ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ट्रक जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए पानी के बीचों बीच कैसे फंस गया था, जिसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 9 जिंदगियां इसमें फंसी हुई थी और पानी का बहाव इतना तेजी से था कि अगर एक बार तेज लहर आती तो ये ट्रक जो है सीधा जाके नदी में समा जाता। लेकिन कोशिश ये की गई कि दूसरा ट्रक मंगाया गया और दूसरे ट्रक के जरिए इस ट्रक को खींचा गया। तस्वीर आपको देखे राउंड सर्कल में हम दिखा रहे हैं। दरअसल यही वो ट्रक है जिस पर 9 जिंदगियां सवार थी और जिसे किसी भी तरीके से बाहर निकाला गया। गुजरात के कच्छ के हालात कुछ ज्यादा ही अलग है। वहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। कच्छ में पिछले 24 घंटे में 8 इंच बारिश हुई है, जिससे जगह जगह पानी भर गया। कच्छ के निचले इलाकों में तो घरों में पानी घुस गया, वहीं सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। बड़ी जानकारी देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब समझिए लोगों के आशियाने पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। सबसे दर्द देने वाली ये तस्वीर है क्योंकि जो भी सामान जमीन पर है वो पूरी तरीके से भीग चुका है, पूरी तरीके से पानी में लबालब हो चुका है। लोग बाल्टी और बर्तनों के जरिए जो है अपने घरों से पानी निकालने को मजबूर हो चुके हैं। लोगों के पास कोई भी और जो है ऑप्शन नहीं बचा है कि आखिर किस तरीके से इस पानी को घर से बाहर निकाला जा सके। लेकिन कच्छ में हालात बद से बदतर हर दिन होते जा रहे हैं। तो गुजरात के अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले समय में यानी कि अगले 48 घंटे भी जो है वो बेहद भारी हो सकते हैं पूरे गुजरात के ऊपर। तो आपको अब 4 तस्वीरें गुजरात की दिखाते हैं। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, जगह जगह पानी भर चुका है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पहली तस्वीर नवसारी की है। लोगों को नाले से निकलना उस वक्त भारी पड़ गया जब उनकी कार नाले में भरे हुए पानी में फंस गई, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। दूसरी तस्वीर राजकोट की, जहां जाम कंडोरना इलाके में देर रात हुई भारी बारिश से रिवर फ्रंट के पास बने हुए घर में पानी भर गया। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर जैतपुर की, जहां भारी बारिश के बाद इलाके के नदी नालों में उफान है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। और चौथी तस्वीर गुजरात के कच्छ की है, जहां पर बारिश के बाद स्कूलों में पानी भर चुका है। तो पिछले 2 दिनों से गुजरात में मॉनसून लगातार मुसीबत बनकर बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए अब हम आपको ये दिखाते हैं कि आखिर गुजरात में जो जारी बारिश है उसका रिकॉर्ड मीटर क्या कुछ कहता है, कौन सी जगह पर कितनी बारिश हुई है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। गुजरात का ये मैप आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले वालसाड की बात करें तो 177 यानी कि 177 mm बारिश जो है वहां पर हो चुकी है। सबसे पहले इसके आसपास के इलाकों की बात कर ले, सूरत की 171 mm बारिश हो चुकी है। तापी में 166 mm, नवसारी में 157 mm जो है बारिश हो चुकी है। इस तरफ जाएंगे आप तो जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो 100 mm बारिश जो है वो यहाँ पर अब तक दर्ज की जा चुकी है। और पहले ही मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भारी बारिश गुजरात में होगी। और एक और बड़ी खबर आपको गुजरात से ही बता देते हैं, जहां पर कच्छ में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल हो चुके हैं। लगातार बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश के बाद आप समझिए कच्छ के अंजार में सरकारी स्कूल में पानी भर गया। अब स्कूल परिसर से क्लासरूम तक हर जगह कई फीट पानी जमा हो गया है। शिक्षा के मंदिर में देखिए कि आखिर किस तरीके से पानी जमा हुआ है। बच्चे बेहद परेशान है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले समय में बारिश होगी, तो ऐसे में अभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद नदी और नालों में उफान आ चुका है, जिसके बाद वहां ओसम पहाड़ पर गए कुछ लोग नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से वहीं पर फंस गए, जिसके बाद रस्सी की मदद से उन सभी लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बचाया गया। नदी में उफान, मुश्किल में लोगों की जान। खतरों के बीच ऑपरेशन जिंदगी। उफनती रफ्तार ने रोकी सांस। राजकोट में भारी बारिश के बीच पहाड़ पर जाना इन लोगों को भारी पड़ गया। पानी की उफनती रफ्तार ने इनकी सांसें रोक दी और फिर शुरू हुई जिंदगी बचाने की जंग, जो कि काफी लंबे वक्त तक चली।
खतरों के बीच इन लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं था। एक तरफ पानी की उफनती रफ्तार थी तो दूसरी तरफ मौसम खराब होने का डर। ऐसे में जरा सी लापरवाही भी इन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ इन लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया। इन लोगों को बाहर निकालने के लिए रस्सी की मदद दी गई और फिर रेस्क्यू टीम का एक सदस्य नदी के उस पार पहुंचा और एक एक कर सभी को बाहर निकाला गया। दरअसल ये लोग पानी के तेज बहाव की वजह से ओसम पहाड़ पर फंस गए थे, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू किया। काफी देर मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो गुजरात में बारिश से लोगों का हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला आने वाले दिनों में जारी रह सकता है। गुजरात में आफत की बारिश की 6 अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुजरात के जूनागढ़ से है, जहां पर 2 घंटे में 4 इंच बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर राजकोट की, जहां भारी बारिश से ओसम पहाड़ पर 3 लोग फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। तीसरी तस्वीर गिर सोमनाथ की, भारी बारिश से सरस्वती नदी में उफान है। वहीं चौथी तस्वीर सुरेंद्रनगर की, जहां बारिश के बाद नदी में उफान आ गया और नदी स्टेट हाईवे के ऊपर बहने लगी। पांचवी तस्वीर गुजरात के अरवल्ली की है, जहां लगातार बारिश के बाद शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। और आखिरी तस्वीर अहमदाबाद की, जहां पर मौसम विभाग ने 2 दिन की बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से अहमदाबाद में भी पानी भरा हुआ है। तो गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद से कई इलाकों में नदी और नालों में उफान है, जिसकी वजह से जैतपुर के कई गांवों का संपर्क इलाके के बाकी हिस्सों से टूट गया है, क्योंकि गांव को बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले पुल पर अब नदी बह रही है और लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नदी का बहाव इतना तेज है कि अगर जरा से भी किसी का संतुलन बिगड़ा तो उसकी जान जा सकती है। तो आपको ये तस्वीर देखें, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों के लिए अब ये बारिश जो है वो मुसीबत बनकर टूट रही है। ये पुल दरअसल आप जो देख पा रहे हैं, ये वो पुल है जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है। वैसे में जब ये पुल पूरी तरीके से बह गया है, ये सड़क बह चुकी है, तो अब लोगों का संपर्क जो है दूसरे गांव से टूट चुका है। अब लोग जो है एक ही जगह फंस चुके हैं। वैसे में लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर जो घर का सामान है, जो घर की जरूरी चीजें हैं, वो लाने के लिए दूसरी तरफ किस तरीके से जाया जाए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक तरफ लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ ये जो लोग खड़े हैं, यानी कि ये जो बीच का रास्ता है ये पूरी तरह से टूट चुका है। तो लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। और अब आपको देखिए गुजरात के जामनगर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर हाल कुछ अलग नहीं है। वहां भी भारी बारिश से लोग बेहद परेशान है। भारी बारिश की वजह से जामनगर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहां लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए घुटनों तक भरे पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। जामनगर में महज 2 घंटे में 5 इंच तक बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो गुजरात के जामनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखिए, शहर जरूर अलग अलग है, लेकिन अमूमन तस्वीरें एक ही जैसी हैं, जहां पर लोग बेहद परेशान हैं। बारिश लोगों के लिए किस तरीके से आफतकाल बनकर अब टूट रही है। और गुजरात के बाद अब आपके लिए बात कर लेते हैं बिहार की। बड़ी खबर आपको बिहार से बताते हैं। बिहार के रोहतास में सोन नदी में 30 से ज्यादा ट्रक फंस चुके हैं। भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी में ट्रक फंस गए। रोहतास से जो वीडियो सामने आया है उसमें एक के पीछे एक 30 से ज्यादा ट्रक पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहद भयावह तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए ये तस्वीरें, ये नदी है और नदी में देखिए किस तरीके से, दरअसल ये नदी सोन नदी जिसे बताया जा रहा है, सोन नदी में 30 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और आप ऐसे में समझिए, ये नदी जो है कई शहरों को एक साथ कनेक्ट करती है, लेकिन अब इसमें 30 से ज्यादा ट्रक फंस गए। तो बिहार में बारिश का दौर लगातार जारी है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं पटना की बात करें तो भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। वहीं भारी बारिश की वजह से एक सड़क धंस गई, जिसमें एक गाड़ी फंस गई। तेज बारिश से गोपालगंज के अस्पताल में पानी भर गया है। क्या हाल है, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। मूसलाधार बारिश से पटना हुआ पानी पानी।
पटना में बारिश के बाद धंसी सड़क। गोपालगंज के अस्पताल में भरा पानी। बिहार के सभी जिलों में मानसूनी आफत की बरसात जारी है। कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। राजधानी पटना समेत बिहार के कई इलाकों से बारिश से बदहाली की तस्वीर सामने आ रही है। राजधानी पटना में इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों में पानी भर गया। यहां तक कि पटना के वीवीआईपी इलाके में भी जल जमाव हो गया। विधायक, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के घर पानी में डूबे नजर आए। बिहार में मानसून सक्रिय है और पटना में देर रात हुई जोरदार बारिश के बाद कई इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और हम अभी मौजूद हैं पटना के शास्त्री नगर इलाके में। यह इलाका सबसे वीआईपी माना जाता है, जहां पर सरकार के नुमाइंदे रहते हैं। यहां पर वरीय अधिकारी, विधायक और मंत्रियों का आवास है, लेकिन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहां पर किस तरह से पानी जमा हो गया है। जब पटना का वीवीआईपी इलाका पानी में डूबा नजर आया तो दूसरे इलाकों में क्या हालात थे उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पटना के दूसरे इलाके भी पानी में डूबे नजर आए। बारिश की वजह से कई घरों में पानी भर गया और गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई सड़क पर चलती दिखाई दी और लोग भी ऐसे ही रास्ते में आने को मजबूर दिखे। चंद घंटों की बारिश ने ही यहाँ सभी इंतजामों की पोल खोल दी और सभी दावे धरे के धरे रह गए। परेशानी तो आम जनता का होता है, हम लोग का होता है। अब देखिए पानी में डूब के जा रहे हैं काम करने के लिए, उसके बाद फिर आवेंगे, फिर शाम के पानी में घुस कर जाएंगे। अभी देखा जाए कि हम आ रहे थे तो रास्ता में एक गड्ढा था, उसमें बाइक मेरा फिसल गया, पैर नीचे कर करके हम बचाव किए और इतना काफ़ी दिक्कत हो रहा है। यहाँ से लेकर वहाँ तक समझिए कि करीब ½ किलोमीटर तो जरूर होगा पानी का जल जमाव। इधर तो सर बहुत परेशानी है, रोड के कारण देख रहे हैं, रोड तो बनाना चाहिए तो रोड बन ही नहीं रहा है। एक तरफ पटना में जल जमाव दिखा तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा भी धंस गया। सड़क धंसने की वजह से वहां कई गड्ढे बन गए थे, जिसमें एक गाड़ी भी धंस गई, जिसके बाद गाड़ी को बाहर निकालने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 5 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन अभी राजधानी पटना के जो हालात दिख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में और कैसे हालात होंगे। न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना है। ऐसे में अगर और तेज बारिश होती है तो पटना की क्या स्थिति हो सकती है बखूबी समझा जा सकता है। वहीं बिहार के गोपालगंज में भी बारिश से बदहाली की तस्वीर सामने आई। भारी बारिश के बाद वहां अस्पताल में पानी भर गया, जिसकी वजह से मरीजों और डॉक्टरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिहार के सभी जिलों में मॉनसून एक्टिव है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। और देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून काफी एक्टिव यहां पर नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई जा चुकी है और इसी के साथ कई राज्यों में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। तो देखिए कई राज्यों में अगले 5 दिनों में भारी बारिश के आसार बने हुए, आपको बताते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। दरअसल शुरुआत यहां पर करेंगे जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की आशंका जाहिर कर दी गई है। उसी से सटा हिमाचल प्रदेश, वहां भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है मौसम विभाग के जरिए। और वहीं अगर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर आप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को भी देख रहे होंगे। यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और आगे के दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी यहाँ पर भी आसमानी आफत लगातार बरस सकती है। तो जल प्रहार से हाहाकार अभी फिलहाल कहां मचा हुआ है और अगले 48 घंटे कहां अलर्ट जारी किया गया है। देखिए गुजरात में फिलहाल हालात जो है वो बद से बदतर बने हुए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि अगले 48 घंटे जो है बेहद खतरनाक रहेंगे, लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। और वहीं गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश लगातार जमकर कहर बरपा रही है। तो भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसका असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ता हुआ नजर आया। नदियों में पानी बढ़ने की वजह से एक गाड़ी तो सैलाब के बिल्कुल बीचों बीच फंस गई, जिसे बाहर निकालने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत तक करनी पड़ी। लोगों के लिए मुसीबत बना सैलाब।
लहरों के बीच ऑपरेशन जिंदगी। बारिश और बाढ़ बनी बड़ी चुनौती। सैलाब अपने साथ कई मुसीबतें लेकर आया है। सैलाब के सितम से जिंदगी ठहर सी गई है और हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। वहां सागर जिले के बीना में एक सामान से लदी गाड़ी लहरों के बीच फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि लाख कोशिशों के बाद भी गाड़ी बिल्कुल नहीं हिली और बीच नदी में ही बंद हो गई। गाड़ी को पानी में बहता देख ड्राइवर और उसके सहयोगियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल छपरेटा घाट के पास नदी में तेज बहाव की वजह से पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था और जब पानी का बहाव और तेज हो गया तो गाड़ी पानी के साथ बहने लगी। काफी देर बाद जब लोगों को इसकी भनक लगी तो गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और फिर इसके लिए ट्रैक्टर और रस्सी को लाया गया और करीब 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद ट्रैक्टर और रस्सी की मदद से इस गाड़ी को पानी से बाहर निकाला गया। बताया गया कि चट्टान फंसने की वजह से गाड़ी बहने से बच गई, नहीं तो पूरी की पूरी गाड़ी पानी के साथ बह जाती।